कौन है प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, जानिए रहस्य। धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसकी विद्या से भगवान कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य चिंतित हो गए थे, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने एक ही बाण से दुश्मन सेना के रथ को कई गज दूर फेंक देता था। इन सभी के तीर में था दम, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। आप सोच रहे हैं कर्ण सर्वश्रेष्ठ है, तो जवाब है नहीं। आप कितना ही सोचें कि कौन होगा प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तब भी आप शायद ही समझ पाए। आप सोच रहे होंगे कि यह बात जरूर अर्जुन या एकलव्य के बारे में की जा रही होगी। नहीं, धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन उस जैसा धनुर्धर आज तक नहीं हुआ और भविष्य में भी कभी नहीं होगा। आओ जानते हैं कि अंतिम कर्म से पहले कर्म के धनुर्धर के बारे में, अर्थात पहले हम बताएंगे सबसे कमजोर धनुर्धर के बारे में, फिर अंत में बताएंगे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में। हालांकि सर्वश्रेष्ठ का चयन करने का अधिकार हमें नहीं है, हम तो बस उनकी शक्ति के बारे में जानकर ऐसा कह रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ का क्रम अलग अलग हो सकता है। प्राचीन भारत में 1000 धनुर्धर में सर्वश्रेष्ठ कौन था, हम यहाँ बता रहे हैं कि दुनिया के 8 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में। अर्जुन 5 बाणों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती है। अगले एकलव्य गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष यह विद्या को हासिल किया था। इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य यह सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगे गुरुदेव, क्या चाहिए। द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंक्षा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए ही उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया था। अगले पन्ने पर एकलव्य से भी अधिक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर 3 कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं तोड़वाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान है, उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। अगले पन्ने पर अर्जुन, एकलव्य और कर्ण से भी कोई सर्वश्रेष्ठ है। बार्बरिक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र बार्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पुत्र बार्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बार्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर में छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बार्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बार्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बार्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो वह फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा।
कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बारबरिक के सामने हारते हुए नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। अगले पन्ने पर बारबरिक से भी कोई था सर्वश्रेष्ठ धनुधर। 5 लक्ष्मण, राम के छोटे भाई। लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में इतनी ताकत थी कि कोई भी उसके उस पार नहीं जा सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुधर माना गया है। लक्ष्मण ने रावण के युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में परास्त कर दिया था, इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। अगले पन्ने पर लक्ष्मण से भी कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। 6 भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। ये बात तब पता चली लक्ष्मणों को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ने भी भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कई अधिक कठिन थी। लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण जी को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। अगले पन्ने पर श्री कृष्ण से भी सर्वश्रेष्ठ धनुधर है। 7 भगवान श्री राम। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग समझ नहीं आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची, और उन्होंने तरकस से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंक्षा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुधर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया। अंत में जानिए प्राचीन भारत के सर्वश्रेष्ठ धनुधर कौन थे। 8 भगवान शंकर। संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से ही होती है और उनका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त असुर थे। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसी की डंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त किया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज को सौंप दिया गया था। देखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी। एक डंकार से ही धरती का वातावरण भयानक हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने यह धनुष देवताओं को दे दिया। देवताओं ने राजा जनक के पूर्व देवराज इंद्र को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निभि के श्रेष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की और स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने उसे उठाकर उसकी प्रतिष्ठा चढ़ाई और उसे एक झटके में तोड़ दिया। जय श्री राम।